हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये मॉर्निंग का टाइम है, वैसे आपके पास व्लॉग आफ्टरनून में आएगा तो मैं आपको गुड आफ्टरनून भी बोल देती हूँ। तो यहाँ पे बन रही हैं पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं आज, क्योंकि आज है रामनवमी। आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ। और यहाँ पर आज कन्या पूजन करना है ना, इसलिए हम लोग बना रहे थे पूड़ी, खीर, हलवा और काले चने की सब्जी। तो यहाँ पर सब कुछ बन चुका है और अब है माता जी को भोग लगाने की तैयारी और आरती करने की तैयारी। फटाफट से कर लेते हैं आरती। स्वामी कृपा करो बरसाओ, ओम जय जगदीश हरे। तो आरती करने के बाद में फिर से आ गई हूँ मैं किचन में पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ माता जी को भोग लगाना था ना, उतनी ही बनाई थी। गाय की बनाई थी और माता जी के भोग की बनाई थी। तो यहाँ पर अभी कन्याएं आ चुकी हैं, छोटी छोटी कन्या आई हैं अड़ोस पड़ोस से। जैसे यहाँ पे पड़ोस में ताऊ जी का घर है, मैंने पहले ही बताया है, उनके यहाँ से। तो एकदम छोटी छोटी है, उनके पैर धुलाए जा रहे हैं, नैनी के पापा पैर धो रहे हैं। तो यहाँ पे अब उनको डाल दिया है खाना। गरम गरम पूड़ियाँ मैं बना कर लाई हूँ, सबको सर्व कर रही हूँ। और यहाँ पर जितनी भी माताएं हमारे पास आई हैं ना, वो सारी एकदम छोटी छोटी हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद डाला है, क्योंकि बाद में फिर जूठा बचता है ना, तो ये सोच के ना एकदम थोड़ा थोड़ा डाला है। कई प्लेट ऐसी हैं जिनमें तो एकदम नाम मात्र का है। तो ये देखिए सबसे छोटी वाली, ये इसकी मैं ताई लगती हूँ। एक पहली हमारे मोहल्ले में पहली बच्ची यही है जिसकी मैं ताई लगती हूँ, नहीं मैं सबकी चाची लगती हूँ। तो ये है, इसको मैं खिला रही थी। साथ में इसके में ना मतलब 2-3 बच्चे और भी थे जिनको खुद से खाना नहीं आ रहा था, तो जिनको हम खिला रहे थे। जैसे अब नैनी के पापा हैं, इनके सामने बैठा है ये छोटा सा बच्चा, एक वो सामने उधर बैठी थी वो भी, सबको खिलाया, मतलब खिलाना पड़ रहा था। और खिलाते नहीं ना तो ये लोग भूखे रह जाते, ये सोच कर ना फिर शर्मा जी बैठ गए, बोले कि पहले मैं खिला रही थी, फिर मैं कोई काम करने लगी साथ में, तो फिर ये आके खिलाने लगे। फिर कभी भाभी आ रही थी, और देखना कितने मासूम मासूम बच्चे हैं, देखो। मतलब मैंने इनको देखा ना, मैं पहली बार मैं अड़ोस पड़ोस के बच्चों को देख रही थी अभी, क्योंकि मेरा कभी जाना नहीं होता इतना बाहर। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे इतने मतलब एकदम मासूमियत के साथ, बच्चे वैसे सारे ही मासूम होते हैं, लेकिन ये बिना नहाए धोए, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं ना, इनको मतलब ये महसूस होता है कि हम कहीं बाहर आए हैं। एकदम सुकून के साथ, जैसे खुद के घर में रहते हैं वैसे ही बैठे थे। और हमें ज़्यादा कन्या नहीं मिली थी, 5 मिली थी, लेकिन मैं सोचती हूँ आज के दिन अगर हमें 5 भी मिल जाती हैं जो कि अच्छे से खाना खा लेती हैं हमारे घर पे, तो काफ़ी है। और ये देखो, इसने मुंह पूरा भर लिया था। ये बिल्कुल मेरे शिवांश के जैसे कर रही थी, मतलब इसने ना, वैसे ये लड़का लग रही है लेकिन लड़का नहीं है, ये लड़की ही है। सब जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं सारी लड़की हैं, मतलब लड़का कोई नहीं है। इनकी शक्ल देख के लगता है लड़का। और इनको ना ज़बरदस्ती, जैसे ज़बरदस्ती नहीं खिलाया जा रहा था, लेकिन ये मुंह में रख के ना और फिर बैठ जा रहे थे। फिर बाद में दोबारा से मांग रहे थे कि और खिलाओ मेरे को। तो उसकी वजह से ना कैमरे में आपको दिख रहा होगा, ये देखो क्या हाल बना लिया इन बहन जी ने। इसका नाम परिधि है और नैनी, और ये दोनों ने एक दूसरे के साथ में, मतलब नैनी के साथ ये बहुत अच्छे से खेल रही थी, तो नैनी ने इसके साथ में अपनी प्लेट शेयर की थी, अलग से नहीं डलवाया था इसने अपनी प्लेट में। तो यहाँ पर सब कन्याओं ने खाना खा लिया है, और ये सबसे छोटी वाली जो भी थी ना, इनको मैं पानी पिला रही हूँ, क्योंकि इनको अपने आप से पीना नहीं आ रहा। तो शुरुआत करते हैं तिलक लगाने की। यहाँ पर भैया जो हैं, बड़े भैया, वो तिलक लगा रहे हैं। भाभी जो हैं वो भैया के बाद में उनको सबको जो भी दक्षिणा होती है, दक्षिणा देते हैं ना, वो देने जा रही है। और सबसे पीछे मैं और हमारे शर्मा जी, क्योंकि हम दोनों ने फास्ट किए थे, तो हम दोनों को भी अपनी तरफ से देना था कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने भी पैर छू के और सब बच्चों को पैसे देने शुरू कर दिए हैं। फ्रूट भाभी ने पकड़ा दिए थे, एक जैसे मतलब एक ही साथ किया था ना हम दोनों ने। और सुबह 4 बजे उठ गए थे हम दोनों इस काम की तैयारी के लिए, मतलब आँख लगी ही नहीं 4 बजे के बाद में। पूरे दिन से, कल पूरे दिन से लाइट नहीं थी, मतलब रामनवमी से पहले वाले दिन पूरे दिन लाइट नहीं थी, जिसके कारण ना कोई भी जो जितने अरेंजमेंट करने होते हैं ना, मतलब हमें जल्दी उठकर अगले दिन के लिए, वो कोई भी नहीं हो पाया था। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ करके और दिया जला करके, दीपक जला करके, फिर हम लोगों ने सारा काम किया था, मैंने और भाभी ने। तो सुबह जल्दी उठकर लगे थे, तब जाके हमारा ये सारा अरेंजमेंट जो है ना वो हो पाया।
और ठंडी इतनी बढ़ गई बारिश आने से बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ आपको कि सुबह ना सारा पानी गर्म करके फिर ही नहाना धोना हुआ, मतलब ठंडे पानी के से नीचे तो हाथ भी नहीं दिया जा रहा था, बहुत भयंकर वाली हवा भी चल रही थी। और यहाँ पर परिधि ने ना ऐसे बोला मेरे को ये प्रसाद खिला दो, तो उसके मुंह में खिलाया और ये देखो मस्ती कर रहे हैं बच्चे। जय माता दी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। और सुबह के टाइम क्या हुआ है मैं देखती हूँ। हम लोग आज 4 बजे उठे थे, टाइम देखा ही नहीं है, 7:45 हो गए। तो 8 बजने में 15 मिनट है, कन्या पूजन हो चुका है। और आज लाइट नहीं थी, नहीं तो और जल्दी हो जाता। लाइट नहीं होने के कारण सुबह सुबह ना अंधेरे में काम करना पड़ा। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, उधर पापा जी आ गए थे तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। और ये वाली साड़ी मेरे को गिफ्ट मिली है, जिससे गिफ्ट मिली है उसका नाम भी बताने वाली हूँ आप लोगों को। मेरी एक फ्रेंड है निधि, आप लोग भी जानते होंगे निधि की दुनिया, तो उन्होंने ये साड़ी मेरे पास कोरियर करवाई थी। और ये साड़ी पहुंची थी मेरे पास 3-4 दिन हो गए, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं, शेयर नहीं किया। मैंने कहा मैं पहनूंगी तभी आप लोग देखेंगे। मेरा विचार था मैं इसको नवरात्रि के इस दिन 9वीं वाले दिन पहनूँ। इसमें फॉल भी नहीं लगाई है, बताया मैंने, अभी बिना फॉल के ही पहन रही हूँ, क्योंकि इसके ना नीचे वाली लेस बहुत मोटी थी। और हमारे ना नवरात्रि में जैसे वो होता है ना नया कपड़ा पहनते हैं, तो मैंने सोचा मैं नवरात्रि पे पहन लूँगी। रेड कलर का ब्लाउज मेरे पास था, इसका ब्लाउज दूसरा है। और थैंक यू दीदी, इतनी खूबसूरत सी साड़ी भेजी है उन्होंने, देखो अच्छी है ना। ये देखो ऐसा कुछ है ये। अगर मैं वैसे दिखाती हूँ तो आपको दिखता नहीं अच्छे से कपड़ा वगैरह, तो मैंने फाइनल पहन के दिखा दिया। मैंने कहा ये ऐसी है। और इसका ब्लाउज जो है वो ब्लाउज अभी स्टिच नहीं किया है, आज सुबह मैंने निकाल के डाला इसमें से। तो इतनी खूबसूरत सी साड़ी मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू निधि, मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू कहती हूँ। और मैंने सोचा नहीं था, मैंने मना भी किया था उसको कि मत भेजना, लेकिन वो नहीं मानी। कहती है नहीं, जब तुम लोग आए थे मैंने कुछ नहीं दिया तो मैं आप ये साड़ी ज़रूर भेजूँगी। तो उन्होंने ये वाली साड़ी भेजी। कैसी लग रही है आप लोग बताना मेरे को कमेंट में। ऐसी कुछ है ये, बॉर्डर बहुत बड़ा है इसका। तो चलिए फिर ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे की तरफ। इस साड़ी को पहले मैं चेंज करूँगी क्योंकि न्यू है, मैंने सिर्फ पूजा के लिए पहनी थी, पूजा तक पहन ली। और अब इसमें फॉल वगैरह लगवाएंगे, इसको तैयार करेंगे, ऐसे नहीं पहनेंगे। तैयार नहीं किया है ना मैंने, तो बस ऐसे ही पूजा के लिए पहन ली। रेड कलर का ब्लाउज मेरे पास था ना, इसलिए। तो अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और काम को कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो उधर की साइड जिधर हमने कन्या पूजन किया उस साइड तो सब जगह झाड़ू लग चुकी थी, लेकिन मेरे घर में नहीं लगी है। देखिए ये एकदम ऐसा ही है, क्योंकि प्रसाद हमने उधर बनाया था, उस किचन में बनाया था, और इधर काफ़ी अंधेरा था। और बड़े भैया यहाँ सोए थे, हम लोग छत पे सोए थे, तो यहाँ बड़े भैया सोए थे और बाहर बर्तन साफ़ कर रहे हैं। तो मैं पहले इधर झाड़ू लगा के आई, जो मैंने अभी दिखाया कितना गंदा हो रखा था। फिर उसके बाद में हम दोनों भाभी और मैं बर्तन साफ़ करने आ गए, क्योंकि ना बर्तन बहुत सारे हो गए थे कन्या पूजन के कारण ना, इतने बर्तन हो गए थे कि कोई हद नहीं। सारा काम जैसे कुछ गैस पे कुछ चूल्हे पे, इतने बहुत सारे बर्तन निकल गए थे। अगर अकेला होता ना कोई बंदा तो आराम से 1.5-2 घंटे की तो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि ना सुबह हमने सिर्फ कन्या पूजन की बनाई थी, फिर उसके बाद में दोबारा से फिर से बंद कर दी थी कि चूल्हे पे बन जाएंगी आराम से। तो यहाँ पर बैठ के आराम से सुकून के साथ चूल्हे पर बना लूँगी अब मैं बैठे बैठे। भाभी जो हैं वो बाकी जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना छोटे मोटे, वो निपटाती रहेंगी, मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। बस मेरा और कोई काम नहीं बचा है, शिवांश को नहलाना है और सारा काम मेरा फिनिश है। नैनी को पहले ही नहला दिया था, क्योंकि उसको कन्या पूजन के लिए जाना था ना, जैसे अड़ोस पड़ोस में जहाँ से हमारे पास आई हैं कन्याएँ, वहाँ उसको भी जाना है, तो वो उधर गई है। मैं ये पूड़ियाँ बना करके फिर आप लोगों से कहूँगी अलविदा, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है ये हमारा यहीं तक रहेगा। हम एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूड़ियाँ बनाने के बाद ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है, तो मैं मेरी प्लेट भी लगा लेती हूँ। आप लोग भी खा लीजिए काले चने की और पूड़ी की
के मतलब काले चने की सब्ज़ी और पूड़ी, और इसमें लिया मैंने दही। खीर मैंने स्किप की है क्योंकि मूड ही नहीं था।